एक्सरसाइज 3.1 क्वेश्चन नंबर 3 इसका दूसरा पार्ट we have to find out the linear equations are consistent or inconsistent and how many solutions. तो equation is 2x minus 3y is equal to 8 and 4x minus 6y is equal to 9. ठीक है, ये दूसरा क्वेश्चन है. तो मुझे क्या करना है, मुझे रेशियो फाइंड आउट करने होते हैं. सबसे पहले मैं रेशियो फाइंड आउट करूंगा a1/a2. क्या ये b1/b2 के इक्वल आ रहा है या नहीं आ रहा है. तो a1/a2 2y4, ठीक है, एंड b1 इज इक्वल टू 1/2. 2 1 2 2 2 4 है ना, 1/2. और a और b1/b2 ये क्या निकलेगा, -3/-6, क्योंकि ये a1 है, ये b1 है, ये c1 है, ये a2 b2 c2. तो ये क्या निकला, माइनस से माइनस कैंसिल, 3 एकम 3 3 दूनी 6, 1/2. तो a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 है, तो c1/c2. और मैं देख लेता हूँ, तो c1/c2 8/9, ये इक्वल नहीं है. मतलब मुझे कंडीशन मिल रही है a1/a2 इज इक्वल टू है b1/b2 बट नॉट इक्वल टू c1/c2. इसका मतलब ये जो है ना, ये पैरेलल लाइंस बनेंगी, ग्राफ पे पैरेलल लाइंस बनेंगी. ये कंडीशन मुझे बताती है कि ये लाइन पैरेलल बनेंगी, और पैरेलल बनेंगी तो इसका कोई सॉल्यूशन होगा नहीं. तो कोई सॉल्यूशन नहीं होगा तो क्या होगा, ये इनकंसिस्टेंट. ठीक है, तो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस आर इनकंसिस्टेंट. तो हमें लिखना है पेयर, दैट मीन्स पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस आर इनकंसिस्टेंट. ठीक है ना, इनकंसिस्टेंट तो इसका कोई सॉल्यूशन होगा ही नहीं, है ना. तो दे हैव नो सॉल्यूशन. ठीक है, चलो. तो तीसरा पार्ट इक्वेशन 3y2x प्लस 5/3y इज इक्वल टू 7 और 9x माइनस 10y इज इक्वल टू 14. इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2. ये दूसरा पार्ट है. तो इस तीसरा पार्ट है, इसमें मेरे को देखना है कि या ये इक्वेशन कंसिस्टेंट है या नहीं. अगर कंसिस्टेंट है तो इसका सॉल्यूशन होंगे, तो क्या सॉल्यूशन होंगे. ठीक है, तो ठीक है, पहले हम कंपेयर करते हैं a1/a2. तो क्या बेटा 3/2 अपॉन, और a2 क्या है 9. तो क्या निकला, 2 तो नीचे आएगा ना, तो 3/2 इंटू 9. तो क्या हो गया, 3 3 9, यानी 1/6. और b1/b2 ये क्या निकला, 5/3, और अपॉन में क्या है, माइनस का 10. तो 5/3 इंटू 10 माइनस का, है ना. तो 5 2 10, तो 1/3 दूनी 6, माइनस का 1/6. तो ये 1/6, इसका मतलब a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2. ठीक है, तो ये जो पेयर है लीनियर इक्वेशन का, ये कंसिस्टेंट है. और कंसिस्टेंट है तो इसका एक ही सॉल्यूशन होगा, यूनिक सॉल्यूशन होगा, क्योंकि ये कंडीशन तो मेरे को यही बताती है ना, ये कंडीशन ये बताती है. तो यहाँ लिखना पड़ेगा, दैट मीन्स पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट. ठीक है, और अगर ये कंसिस्टेंट है तो इस कंडीशन के अकॉर्डिंग मैं क्या बोलूँगा कि इसका एक ही सॉल्यूशन होगा, जो यूनिक सॉल्यूशन होगा, है ना. द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इज वन सॉल्यूशन, क्योंकि एक ही पॉइंट पे काटेगी, और x की एक वैल्यू, y की एक वैल्यू, इन दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई कर देगा, है ना. तो दैट मीन्स द इक्वेशंस हैव ओनली वन सॉल्यूशन. ठीक है, तो वन सॉल्यूशन होगा तो एक जो सॉल्यूशन होगा क्या, वो सॉल्यूशन हम निकाल के दिखा देते हैं. तो सॉल्यूशन निकाल के दिखाने के लिए क्या करें, वही एलिमिनेशन मेथड से इसका सॉल्यूशन निकाल देते हैं. ठीक है, तो इक्वेशन कौन सी है बेटा, इक्वेशन ये है. अब तो मैंने देख लिया ना कि ये कंसिस्टेंट है, एक ही सॉल्यूशन है, यूनिक सॉल्यूशन है, तो वो निकालते हैं. 3/2x प्लस 5/3y इज इक्वल टू 7, इक्वेशन 1. और दूसरी कौन सी मेरे पास, 9x माइनस 10y इज इक्वल टू 14, इक्वेशन 2. चलो, तो इसको सॉल्व करते हैं. तो इसको सॉल्व करने के लिए एलिमिनेशन मेथड करते हैं या फिर सब्स्टिट्यूशन मेथड. एलिमिनेशन मेथड करते हैं.
तो या तो y से y कैंसिल आउट करेंगे या फिर x से x कैंसिल आउट करेंगे। तो क्या करें, y से y कैंसिल आउट करें या x के x? तो देखो, अगर इसमें क्या अगर मैं y कैंसिल आउट करता हूँ, x की वैल्यू पहले मैं निकाल लेता हूँ, ठीक है, या फिर मैं x कैंसिल आउट करूँ, ये थोड़ा इजी लग रहा है मुझे y कैंसिल आउट करने के लिए। चलो मैं y करता हूँ, इसमें इंटू करूंगा 10 का और इसमें इंटू करूंगा 5/3 का, 5/3 का इसमें इंटू और 10 का इस वाले में इंटू, तो ये दोनों इक्वेशन बराबर हो जाएंगे ना। तो करके देखते हैं। तो ये हो गया 10, है ना, तो 10 ये 30/2x, इसका मतलब 15x प्लस 5/3 इंटू 10y इज इक्वल टू, और 10 का साथ में करेंगे तो 70, ठीक है। तो इसका क्या बना बेटा, ये तो हो गया 15x प्लस ये हो गया 10×5 50/3y इज इक्वल टू 70, ठीक है, इक्वेशन 4। इक्वेशन 2 में 5/3 का मल्टीप्लाई करके देखते हैं क्या आएगा। नाउ तो 5/3 का 9 में करेंगे तो क्या होगा बेटा, 9 × 5/3x माइनस 10 × 5/3y इज इक्वल टू 14/5/3, ठीक है। तो इसको बनाते हैं, 3 3 ज़ा 9, 5 3 15, यानी 15x, ये तो 15x आ गया, ये भी 15x है, कोई बात नहीं। ये हो गया 3 10×50 माइनस 50/3y इज इक्वल टू, ये हो गया, इससे तो कैंसिल आउट कटेगा नहीं, तो 14×5 70, 70/3, इक्वेशन 5। अब मैं इक्वेशन 4 और 5 से सॉल्व करेंगे। तो ये प्लस का y है, ये माइनस का y है, तो इसका मतलब मैं इन दोनों इक्वेशन को ऐड कर देता हूँ, ठीक है। तो ऑन एडिंग इक्वेशन 4 एंड 5, तो क्या लिखेंगे, ऑन एडिंग इक्वेशन 4 एंड 5, जब 4 और 5 को जब मैं ऐड करूंगा तो मुझे x की वैल्यू मिलेगी। तो 4 क्या है, 15x प्लस 50/3y इज इक्वल टू 70, और 5 क्या है, 5 है 15x माइनस 50/3y इज इक्वल टू क्या है मेरे पास, 70/3, है ना, और इक्वेशन 5, ठीक है। तो मैं क्या करें, इसको हम ऐड करते हैं। जब ऐड करते हैं तो कोई इनके साइन पे कोई वो नहीं होगा ना, तो ये तो कट गया ना, प्लस माइनस, और ये हो गया प्लस 15 प्लस 15 30x इज इक्वल टू, ये दोनों प्लस प्लस के तो जुड़ जाएंगे, तो क्या होगा 70 प्लस 70/3, ठीक है। तो ये बना 30x इज इक्वल टू, तो बेटा 7 या 21 210 और प्लस 70/3, तो 30x इज इक्वल टू होगा 280/3, और x इज इक्वल टू होगा 30 20 में डिवाइड करेगा 280/30 इंटू 3, ठीक है। तो इसको काटेंगे, 0 से 0 कट गया, है ना, और 0 से 0 कटा तो क्या x की वैल्यू निकलेगी, 3 3 = 9, 28/9, 3 से कटेगा नहीं, ये इतना ही रहेगा, 28/9, क्या कट रहा है इससे, नहीं कटेगा ना, ठीक है, ये कटेगा नहीं, x की वैल्यू इतनी ही रहने दो। तो x की वैल्यू जब ये निकली, तो x की वैल्यू जब मैं इक्वेशन 1 में पुट करूंगा तो हम क्या लिखेंगे, पुट द वैल्यू ऑफ इक्वेशन 1 x इन इक्वेशन 1, तो यहाँ लिखते हैं पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट में रख देते हैं इसकी वैल्यू। तो इक्वेशन फर्स्ट क्या है मेरे पास, 3/2x प्लस 5/3y इज इक्वल टू 7, ठीक है। इसमें मैं x की जगह क्या रखूँगा, 3/2 इंटू 28/9 प्लस 5/3y इज इक्वल टू 7, तो 3 3 = 9, है ना, 2 से ये काटेंगे, 2 × 2 2 × 8, तो 14/3 प्लस 5/3y इज इक्वल टू 7, तो यहाँ लिखेंगे 5/3y इज इक्वल टू 7 माइनस 14/3, क्योंकि प्लस का इधर जाएगा माइनस हो जाएगा, ठीक है। अब क्या मिला मेरे को, 5/3y इज इक्वल टू, देखो 7 या 21 माइनस 14/3, है ना, तो 5/3y इज इक्वल टू
तो 21 में से 14 जाएंगे तो कितने बचेंगे बेटा 7/3, 7/3। तो y इज इक्वल टू क्या आएगा 7/3। 5 इसके साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ पे डिवाइड करेगा, और 3 इसके साथ डिवाइड कर रहे हैं तो यहाँ मल्टीप्लाई करेगा। ठीक है, 3 से 3 कटा, तो y इज इक्वल टू मिला मुझे 7/5। तो इसके दो वैल्यू आए, मतलब एक की सॉल्यूशन है। x इज इक्वल टू क्या आया, x इज इक्वल टू 28/9 एंड y इज इक्वल टू आया 7/5। ठीक है, तो ये इसका सॉल्यूशन है।